हाय गाइस, आज हम देखेंगे कि फ्लिपकार्ट पे कैसे सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग की जाती है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मैं अभी वही फिगर डालूंगा जो मैंडेटरी है, वही डिटेल में डाल के सबमिट करूंगा। अभी मेरे पास एक ऑर्डर भी रिसीव हुआ है और टोटल लिस्टिंग आपको 60 शो कर रहा होगा यहाँ पे। तो 60 है और 61 हो जाएगा कुछ टाइम बाद, देखना लिस्टिंग कंप्लीट होने के बाद। ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड न्यू लिस्टिंग पे यहाँ पे भी क्लिक करना है। अभी मैं सिंगल लिस्टिंग कर रहा हूँ तो सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करूँगा। इसको क्लोज़ कर देंगे इस पेज को। यहाँ पे केसेस एंड कवर है, तो केसेस एंड कवर पे सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट ब्रांड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ब्रांड का नाम मेंशन करके चेक ब्रांड पे क्लिक करके नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी फ़ोटो की क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, एकदम एचडी में होनी चाहिए। फ़ोटो की क्वालिटी थोड़ी भी फटी होनी नहीं चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए थोड़ा भी। जितना आपकी फ़ोटो की क्वालिटी अच्छा रहेगा उतना ही आपके पास ऑर्डर रिसीव होगा और बायर अट्रैक्ट होंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे डालेंगे। सेलर एस के यू आई डी में मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा एक सीरीज़ बना के। यहाँ पे एक्टिव डाल दूंगा। उसके बाद एम आर पी मैं एक फिगर में ले लेता हूँ और सेलिंग प्राइस में मैं ज़्यादा ले लूँगा। उसमें क्या होगा, एक एरर भी शो करेगा, तो वो मैं एरर हटा के दिखाऊँगा आपको। उसके बाद मिनिमम ऑर्डर 1 होना चाहिए, इसमें मैं सेलेक्ट कर लूँगा सेलर। और उसके बाद मैं एक्सप्रेस सेलेक्ट कर लूँगा। एस एल ए में मैं 2 डालूँगा, यहाँ पे स्टॉक में 100 डालूँगा। मतलब 5 स्टॉक से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। फ्लिपकार्ट सेलेक्ट करके आगे बढ़ूँगा। पैकेजिंग डिटेल आपकी प्रोडक्ट की, जिसमें आप पैकेजिंग करोगे उसकी पैकेजिंग की लेंथ ब्रेथ हाइट एंड वेट कितनी है, टोटल डालना है आपको। एक्यूरेट डालना है, कुछ भी यहाँ पे गलत फिगर नहीं डालना है। उसके बाद एच एस एन नाम डालेंगे। एच एस एन डालने के बाद जी एस टी रेट डालेंगे, आपके ऐसे क्या रेट है आपके प्रोडक्ट का, जी एस टी कितना अप्लीकेबल होता है। उसके बाद मैन्युफैक्चर डिटेल में डाल देंगे राधिका स्मार्ट डील्स जो हमारा है। उसके बाद आप अपने कंपनी का नाम डाल सकते हो। उसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, इस एरर को चेक करेंगे। उस पर एडिट बटन पे क्लिक करके स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे एक शो कर रहा है एरर एम आर पी कभी भी सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कम डाला था। तो यहाँ पे देखिए एम आर पी हमेशा ज़्यादा होना चाहिए सेलिंग प्राइस से। तो यहाँ पे एरर ख़त्म हो गया। अब दूसरे पे जाते हैं। मॉडल नंबर, मेरे फ़ोन कवर का मॉडल नंबर क्या है, Vivo Y35। न्यू केस भी मैं डाल देता हूँ। और उसके बाद आगे सेलेक्ट करते हैं टाइप। टाइप क्या है, बैक कवर है, कलर क्या है ब्लैक, डिजाइनर फॉर वही सेम डाल दूंगा Vivo Y35। मटेरियल क्या है, ये सिलिकॉन का है। उसके बाद यहाँ पे ये मोबाइल के लिए है। आइटम इंक्लूडेड 1 कवर। थीम क्या, नो थीम है, मैं नो थीम सेलेक्ट करके सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे भी एक एरर शो कर रहा है, उस एरर को चेक करेंगे कि एरर क्या है। यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे ब्रांड कलर क्या है, तो ब्लैक है। तो ब्लैक है मेरा, तो ब्लैक को सेव करके यहाँ पे सेव कर देंगे। फिर आगे वाला एक पेज और खुल जाता है, उसमें देखें फीचर। फीचर में क्या है, ये फ्लेक्सिबल है ये। और यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालने के बाद सर्च कीवर्ड डाल देंगे। और जो अभी मैंडेटरी है वही मैं फिल कर रहा हूँ, आपको लिस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद अदर फीचर में भी डाल दूँगा कुछ प्रोडक्ट की, ताकि लिस्टिंग पे इम्पैक्ट पड़े और बायर जैसे सर्च करें तो जो बायर फाइंड करना चाहता है फ्लिपकार्ट पे अपने मोबाइल के प्रोडक्ट, तो सेम वही उसको मिलना चाहिए। वही देखिए यहाँ पे सारा ग्रीन हो गया है। अब सेंटी क्यू से कर देंगे। इसके करने के बाद देखिए पेज बैक हो गया। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ टाइम बाद देखोगे रिफ़्रेश हो जाता है और ये ऑटो सेव हो जाता है। ऑटो सेव होने के बाद यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करके सेम वही स्टेप करेंगे। यहाँ पे देखें कंटिन्यू पे करेंगे, ड्राफ्ट में सेव हमेशा हो जाता है ऑटोमेटिक। फिर से हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे, अगर आपके अकॉर्डिंग सही है डाटा तो यहाँ पे फिर से हम सेंटी क्यू से कर देंगे। यहाँ पे आप देखोगे सबमिटेड सक्सेसफुल। उसके बाद से क्यूसी इन प्रोग्रेस। क्यूसी का मतलब होता है क्वालिटी चेक। अगर आपके द्वारा जो भी दी गई इसमें जानकारी प्रोडक्ट, तो उसमें अगर कोई गलत पाया जाएगा तो आपका एरर आ जाएगा। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे
इसको रिफ़्रेश करने के बाद देखिए QC पास हो गया। मैं अभी 5 मिनट बाद ही रिफ़्रेश किया हूँ और मेरा QC पास हो गया। इसका मतलब कोई एरर नहीं आया। ये अच्छे तरीके से इस पे लिस्टिंग हो गया। अब मेरा विजुअल भी होगा प्रोडक्ट, और यहाँ पे होम बटन पे जाके दिखाऊंगा। देखिए पहले 60 था, अब 61 हो गया टोटल लिस्टिंग। और मेरे पास आज एक ऑर्डर भी रिसीव हो गया, उसको मैं आज डिस्पैच भी कर दूंगा।